Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back to this platform. Dear friends, I hope you are doing fine. चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना नया यूनिट या नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर के अगर हम रिलेवेंस की बात करेंगे तो जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ से इसकी ये रिलेवेंस है कि ये चैप्टर हमारे मैथ्स में भी होता है और हमारे रीजनिंग में भी होता है। मैथ्स में कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन देखने को मिलता है और वहीं पे रीजनिंग में कुछ फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम टारगेट करके चलेंगे। जो स्टूडेंट्स आप में से सेंट्रल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं लाइक एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग एग्जाम्स, उनके लिए भी ये सफिशिएंट एंड रिलेवेंट रहने वाला है। बिकॉज आवर अप्रोच, मेरा अप्रोच जो है, माय अप्रोच इज, मैं हर एक चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उसको चलते 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 आपको भी पता नहीं चलता है कि मैं उसको कब एडवांस लेवल तक लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि मैं आपको एसएससी, सीजीएल मेंस एंड यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चंस भी यहाँ पे करा रहा हूँ। तो टाइप वाइज हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट है, देखो भाई साहब मैं आपको बेसिक से तो पढ़ाता हूँ, है ना। तो अगर आपको कुछ जगहों पे ऐसा कंफ्यूजन लगता है ना कि कहीं पे लिखा होता है 10 × 2.5, ठीक है, बाज औक़ात में इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 10 × 5/2, फिर आप बोलते हो कि सर आपने ऐसे यहाँ पे क्यों किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा बेसिक पे फोकस करना पड़ेगा। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम ईएसीटी क्लासेस पे एक स्ट्रेटजी वीडियो में बताया कि अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप क्लास 8 तक, एटलीस्ट क्लास 8 तक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख के आ जाओ। ठीक है, एटलीस्ट आप वहाँ पे 20 डेज टाइम दे दो, देन उसके बाद समझानी मेरी जिम्मेदारी है, आपको 100% सिक्योर कराना वो मेरा काम है। तो उसी चीज़ को लेकर कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किए और कमेंट्स भी किए थे कि सर जी आप ज़्यादा फेंकते हो, इतना तो है नहीं। लेकिन हाँ, बुरा लगने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, मेरे केस में भी है, आपके केस में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने आपको ये कहा कि आप बेसिक क्लासेस की थोड़ी सी बुक्स पढ़ के आ जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके आ जाओ, तो आई डोंट थिंक कि इसमें बुरा लगने वाली कोई बात है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे स्पीड की, तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, ये कहता है कि स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कोई या हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं इन यूनिट टाइम में। फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं और ये मेरा एक फ्रेंड है, ये मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे भी कॉलेज जाना है, उस फ्रेंड को भी कॉलेज जाना है, राइट, उस फ्रेंड को भी कॉलेज जाना है। ठीक है, और ये जो कॉलेज की डिस्टेंस है ना, ये जो कॉलेज की डिस्टेंस है, ये है फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। और फ्रेंड को भी उसी कॉलेज तक जाना है। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे कॉलेज, ये हमारे पास इस तरीके से कॉलेज है, और यहाँ पर भी तो वही डिस्टेंस है क्योंकि उसको भी वहीं पे जाना है। ठीक है, अब हमारे बीच में फॉर एग्जांपल कोई तू मैं हुई, अब हम एक साथ नहीं जा रहे, अब हम एक साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे एक स्कूटी ले ली। क्या ली? मैंने स्कूटी ले ली और मैं जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ, और मैं जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ, और मुझे लगे 2 आवर्स टाइम। कितना? 2 आवर्स मुझे यहाँ पे टाइम लगा। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड ने क्या काम किया, वो लेके गया कार, वो लेके गया कार। ठीक है, तो उसको टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 आवर्स लगे, और आसान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे 4 आवर्स लगे, और मेरे फ्रेंड को वो बहुत ही जल्दी मुझसे पहुंच गया, उसको लगा टाइम 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। अब जब मैं स्पीड की बात करूंगा, तो मैं कहोगे स्पीड किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर जिसको टाइम कम लगा। ठीक है, डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, जिसको टाइम कम लगा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसको टाइम ज्यादा लगा उसकी स्पीड कम। तो स्पीड को अब हम यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली? अगर मैं लिखूंगा तो मैं बताऊंगा 100 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है, लेकिन मुझे क्या बतानी, स्पीड हम यूनिट टाइम में बताते, तो ये स्पीड हो सकती है किलोमीटर पर आर के हिसाब से या पर सेकंड के हिसाब से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पर आर जब मैं दिखाऊंगा
100 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना मैंने कवर किया होगा वो मेरी स्पीड होगी। तो आप बोलोगे सर आपकी यानी कि तारिक की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड। और इसी तरीके से तारिक का फ्रेंड है तो उसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर 2 घंटे में इसने कवर किया, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ये किसकी है, मेरे फ्रेंड की है। ठीक, अब हमने स्पीड को कैसे दिखाया, व्हाट इज द स्पीड हियर, तारिक की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, फ्रेंड तारिक के फ्रेंड की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही डिफिनीशन है किसकी, स्पीड की। ये हमें क्या बताता है कि डिस्टेंस कितनी कवर करी गई यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। बोलो समझ में आया ना। रफ करते हैं और एक अब मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। तो ये हो गई स्पीड किसी बॉडी की। ओके, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों हम इस डिफिनेशन को अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने बोला स्पीड किसी आदमी की स्पीड है। ठीक है, तो मैंने बोला स्पीड, बोला स्पीड, मैंने लिखा स्पीड। ओके जी, तो स्पीड बराबर होगी, तो यहां पे क्या कहता है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड को मैं लिखूंगा सिंपली डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड मतलब मैंने लिखा सिंपली डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ जी लिखा, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड वो मैंने लिखा, पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के लिए हम इस तरीके से बटा लगाते हैं, यूनिट टाइम को हम लिखेंगे टी। ठीक है, टी यानी कि टाइम। अब ये टाइम क्या होता है, आर में भी, आवर्स में भी हो सकता है एंड सेकंड्स में भी हो सकता है। तो ये बन गई सिंपल सी फॉर्मूला जो आपने क्लास 9th एंड 10th में फिजिक्स में पढ़ी होगी, है ना। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ जी। अब एक और, इससे हम एक और चीज यहां पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड है। ठीक है, मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड है, चाहे मैं पैदल पकता हूं या गाड़ी से चलता हूं। ठीक है, दिस इज माई स्पीड। ओके, तो स्पीड अगर मेरी इतनी है और अगर मैं 3 घंटे तक, 3 आवर्स तक चलता हूं, 3 आवर्स तक चलता हूं, तो स्पीड इंटू टाइम, ये मेरी स्पीड है एंड दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड पर यूनिट। ओके, एंड दिस इज टाइम टेकन, तो मैं कहूंगा 10 × 3 मीन्स मैंने 30 किलोमीटर, यहां पे आंसर आ जाएगा क्या, 30 किलोमीटर यहां पे आ जाएगा। अब ये आवर और ये आवर इस तरीके से कट जाएगा। देखो भाई साहब, ये है 10 किलोमीटर पर आवर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे क्या है 3 आवर। अब ये आवर और आवर कट जाएगा ना, तो 10 × 30, 10 × 3 मीन्स 30 किलोमीटर, किलोमीटर अपना साथ है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये यूनिट्स भी कहां से आते हैं। तो इतना बेसिक से ज्यादा आप क्या ही बेसिक समझोगे अब यहाँ पे। तो ये जो 30 किलोमीटर आपको मिला ना, तो ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मी। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि मेरी स्पीड बराबर, मेरी स्पीड इतनी थी, ये बराबर नहीं, इज इक्वल टू नहीं लिखना था यहाँ पे, मेरी स्पीड इतनी है एंड मैं इतने टाइम तक चलता हूं, दैट मीन्स मैं इतनी डिस्टेंस कवर करता हूं। तो अब आपको एक स्टेटमेंट यहां पे पता चला, एक डायरेक्ट रिजल्ट पता चला कि स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो ये हो गया एक और रिजल्ट बेस्ड, ये हो गया एक और रिजल्ट। तो आप यहां पर भी देख सकते थे मैथमेटिकली, स्पीड इनटू टाइम, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्या लिखा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको बटे में एक होगा, तो आप देखो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डी इंटू 1 मीनस डी, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं है, आप बोलोगे सर हाँ जी क्लियर है। तो अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो अब मैं जो आप ये टी की वैल्यू बताइए, टी किसके बराबर होगा, टाइम अगर हमें निकालना होगा तो किसके बराबर होगा। तो बोलोगे सर जी ये भी पूछने वाली बात है, ये डी तो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, और ये एस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था टी के साथ, तो इज इक्वल टू के उसके पार जाके मल्टीप्लाई का रिवर्स होगा, उल्टा होगा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, यानी कि टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए कोई शक, कोई दिक्कत यहां तक। तो अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है या स्पीड किसके इक्वल होती है। सिंपली मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब आप एग्जाम में करने बैठोगे या प्रैक्टिस करोगे तो टाइम को टी लिखा करो, डिस्टेंस को डी लिखा करो एंड स्पीड को एस लिखा करो, ताकि आपका ये एक एक आधा आधा सेकंड भी बच जाए। ओके चलिए, अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, नीचे मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है,
Speed is inverse to time. Speed inversely proportional to time when distance is constant. When distance is constant. तो ये कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए भाई साहब, मैंने आपको क्या बोला कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यहां पे ये क्या है, एक बात याद रखना, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, या मैं कहूंगा सेम है, डिस्टेंस सेम है। ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैं हूं, ठीक है, और ये आप हो, ये आप हो। ठीक, तो डिस्टेंस यहां पे, डिस्टेंस हम यहां पे सपोज रखते हैं 100 किलोमीटर। कितनी? 100 किलोमीटर आपके केस में भी और मेरे केस में भी वही डिस्टेंस है। कितनी? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब जो मैं हूं, मेरी स्पीड है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नेगेटिव रिलेशन क्या है। अगर मैं आपकी स्पीड बढ़ाऊं, अगर मैं आपकी स्पीड बढ़ाऊं, मैंने आपकी स्पीड बढ़ाई, मैंने रखी आपकी स्पीड कितनी? 10 से मैंने बढ़ाई, मैंने रखी आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम के साथ क्या होगा फिर? टाइम के साथ बेटा क्या होगा? देखो भाई साहब, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर। मीन्स जो टाइम मुझे लगेगा वो होगा कितना? 100 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 10 आवर्स। कितना? ये मेरा टाइम लग जाएगा, ये मुझे टाइम लग जाएगा। एंड आपको कितना टाइम लग जाएगा? आपको कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है, तो आप बोलोगे सर मुझे तो टाइम लगेगा 20, 100 मीन्स 100 अपॉन 20, यानी कि टाइम लग जाएगा 5 आवर्स। कितना? 5 आवर्स, 5 आवर्स टाइम लग जाएगा। तो अब आपने क्या देखा? अब आपने यहां पे रिजल्ट क्या समझा? व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, या हम कहेंगे कांस्टेंट, देन मैंने क्या किया? जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या लगा? कम। टाइम क्या लगा? कम। और जैसे ही मैंने स्पीड कम करी तो टाइम क्या लगा? ज्यादा। टाइम क्या लगा? ज्यादा। ठीक है, यहां पे मैंने मिसाल रखी, तो यहां पे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक दिन मैंने ऐसा किया, दूसरे दिन मैंने ऐसा किया। मेरी स्पीड जब 10 थी तो मुझे टाइम लगा 10 आवर्स, मेरी स्पीड जब 20 थी तो मुझे लगा टाइम 5 आवर्स। तो अब आपने देखा, अब आपको मैं एक और रिजल्ट यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्या है? इनवर्स प्रपोर्शन है ना, इनवर्स प्रपोर्शन है। अगर आपके पास डिस्टेंस है कांस्टेंट, डिस्टेंस है कांस्टेंट मींस डिस्टेंस इज सेम। अगर डिस्टेंस आपके पास सेम है, ठीक है, तो स्पीड का रेशो, स्पीड का रेशो, अब देखो स्पीड का रेशो यहां पे 10 से 20, यानी 1 से 2 हो गई स्पीड, 1 से 2 हो गई। तो टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? तो मैं कहूंगा टाइम इसके रिवर्स रेशो में चेंज होगा, इसके रिवर्स रेशो में चेंज होगा, यानी कि 2:1 टाइम होगा, 2:1। अब बोलोगे सर कैसे? देखो, जब मेरी 10 स्पीड थी तब टाइम कितना लगा? आप बोलोगे सर 10 आवर्स। और जब मेरी स्पीड 20 थी तो तब टाइम कितना लगा? आप बोलोगे सर 5 आवर्स। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1, 2:1। तो ये रिजल्ट भी आपको अब पता होना चाहिए, आगे हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, और वी कैन से व्हेन टाइम डिस्टेंस इज कांस्टेंट, देन द रेशियो बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज रिवर्स, जस्ट रिवर्स। ठीक है, इनवर्स रेशियो में, या हम कहेंगे रिवर्स रेशियो। चलिए, अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि टाइम इज यूजुअली मेजर्ड इन सेकंड्स, मिनट्स, या फिर आवर्स। इसी तरीके से डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में भी, किलोमीटर्स में भी, माइल में भी, यार्ड्स में भी, फीट में भी। ठीक है, तो स्पीड को हम यूजुअली मेजर करेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, या फिर मीटर पर सेकंड। अब अगर हम अपने एग्जाम के रिलेवेंस की बात करेंगे, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, या तो हमें क्वेश्चन इस पे बनता है किलोमीटर पर आवर, या तो हमें क्वेश्चन बनता है किस पे? मीटर पर सेकंड पे। ओके, चलिए जी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करेंगे। अब हम यहां पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करेंगे, क्योंकि हमें एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो
अगर मैं आपको बताता हूं 1 आवर, एक घंटा, एक घंटा में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसमें होते हैं 60 मिनट्स। अब आपको अगर मैं बताऊंगा नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, 60 मिनट्स का भी मुझे बोलो, तो आप बोलोगे सर उसमें होते 1 मिनट में होते 60 सेकंड्स, और टोटल मिनट्स है 60 मीन 60 × 60, तो कितने हो गए। अब 1 आवर में मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 3600 सेकंड्स, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं 1 किलोमीटर, तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते, 1000 मीटर होते, ओके। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं 1 माइल, 1 मील, ठीक है, 1 माइल, तो उसमें कितनी डिस्टेंस होती है, उसमें कितने मीटर्स होते हैं, तो 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.6 किलोमीटर, लगभग इतना, ठीक है। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना माइल ऑफ 5 माइल इज इक्वल टू इतना, ठीक है, ओके। इतना मत समझो, इतना याद रखो कि 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, हालांकि इससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा 1 यार्ड, इसको उर्दू में कहते हैं 1 गज। 1 यार्ड में कितने होते हैं, 3 फीट, 3 फीट। और 3 फीट का मतलब क्या होता है, 3 फुट का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 36 इंच, 36 इंच, 36 इंच। और ओके, 1 फीट में होते हैं कितने इंचेस, 12, एंड 36 इन 3 फीट में हो गए 36 इंच, ओके। हाँ जी। अब यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर किसी बॉडी की स्पीड है किलोमीटर पर आवर किसी बॉडी की स्पीड है, ठीक है, क्या है, किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड है, आप बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं एक एक मान लूं, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 100 मीटर, 1000 मीटर, कितने, 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में, आप बोलोगे सर 3600 सेकंड्स। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको 2 से काटो आप, कितना हो गया, 2 × 5 = 10, और 2 × 8 2 × 18 कितना होता है, 36। ये आपका जो निकल के आ गया, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। यहां पे ये क्या था, आप बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे क्या है ये, आप बोलोगे सर 1000 मीटर हमने लिखा किलोमीटर के बदले, और 1 घंटे के बदले लिखा 3600 सेकंड्स। तो ये जो यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकल के आ गया, ये क्या आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका रिवर्स भी उल्टा है। तो अब आपको यहां पे समझ में आया होगा कि अगर आपको कोई स्पीड गिवन होगी किलोमीटर पर आवर में, और आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। फॉर एग्जांपल मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मैं चलता हूं किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप 10 किलोमीटर 1 घंटे में निकालते हो, तो आप अपनी स्पीड बताइए सेकंड में कितना निकालते हो, सेकंड में क्या स्पीड है आपकी पर सेकंड। तो मुझे क्या करना है, जो स्पीड मुझे होगी किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जांपल मेरी होगी 36, फॉर एग्जांपल मेरी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और मुझे अगर मीटर पर सेकंड में बताना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, सालो ऐसे लिखूंगा वो ये वगैरह, डायरेक्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा 5/18, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, सीधा इस तरीके से निकल आके आ जाएगा, मैं कहूंगा कि 10 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो। इसी तरीके से इसका रिवर्स भी आप देख लो, इसका उल्टा कन्वर्जेंस भी आप देख लो। कन्वर्जेंस ये है कि अगर मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड होगी, गिवन होगी, मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन होगी, और मुझे किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी होगी, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसका उल्टा करूंगा, 18/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रीवियस ईयर बनाते हैं। अब देख लो आपने अगर कॉन्सेप्ट को समझा, कितना इजीली हम एक एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज। एक ट्रेन चलती है किस स्पीड से, 180 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड हमने बतानी है मीटर पर सेकंड कितनी है।
तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपकी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर और उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड, तो उस केस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करोगे 5/18, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे कि किसको, जो आपको स्पीड गिवन होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो हमने मीटर पर सेकंड बतानी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, 5/18 से। अब देखो कितना इजीली ये कट जाएगा, 18 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, और 10 इंटू 5 कितना होता है 50, तो आंसर विल बी व्हाट, 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 देखा, देखते ही ये क्वेश्चन आपने बना लिया। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है, a car goes 10 meters in a second, find its speed in किलोमीटर पर आवर। बस कहता है एक कार की स्पीड है 10 मीटर्स एक सेकंड में, तो अगर ये 1 घंटे तक चलेगी तो इसकी स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर कितनी होगी। ठीक है, बस देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि इसका रिवर्स भी ट्रू है, किसका, कि किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो सिमिलरली अगर आपकी स्पीड गिवन होगी मीटर पर सेकंड में और आपको चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज करोगे, 18/5, 18/5, ठीक है, 18/5। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, इनटू करेंगे 18/5, 18/5, तो वहां पे क्या निकल के आ जाएगी, वहां पे निकल के आ जाएगी किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड है। सो 5 से जाएगा 2 बार, 2 इंटू 18 कितना होता है 36, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 36 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। हम्म, चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। कहता है एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकंड्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। कहता कोई एथलीट दौड़ता है इतना, ठीक है, कितना, 200 मीटर रेस इन 24 सेकंड्स, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी। ठीक है, स्पीड अगर हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड में कितनी है इसकी, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस कितना कवर करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आपको दिख रहा होगा, लेकिन हट के नहीं है। मैंने क्या बताया आपको भाई साहब, मैंने आपको बताया स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं ना, तो बोलोगे कितनी स्पीड है, मैं आपको कह रहा हूं 200 मीटर ये निकालता है कितने, 24 सेकंड्स में, तो ये होगी इसकी, जब आप इतना करेंगे तो ये होगी इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको हम अब काटने नहीं बैठेंगे ना, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे आगे वन शॉट में। तो क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बस कर लो। अब इसको देखो, 6 से जाएगा इतना, मतलब जो सोचते हो, 6 से जाएगा 3 बार, और 6 से ये जाएगा 4 बार, और 4 से ये जाएगा ऊपर वाला कितना, 50 टाइम्स, 50 बार। ठीक है, जो 4 भी यहां से खत्म हो गया। ठीक है, तो 5 से ये जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 3 मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बेसिक बुक्स पे जाओ, किसी टीचर के पास जाओ, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके आ जाओ, सीख के आ जाओ। बाकी फुल मार्क्स कराना मेरा काम है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना वो मेरा काम है। चलिए बताइए वाला क्वेश्चन। कहता है ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 116 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन मीटर्स इन 18 सेकंड्स इज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेन की स्पीड इतनी है, कितनी, 116 किलोमीटर पर आवर, तो 18 सेकंड्स में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी, है ना। डायरेक्ट हम अब ना लिखेंगे ना कुछ करेंगे, सीधा सोचेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब, यह है इसकी 116 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में हम पहले चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, आप लोग सर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे इसकी स्पीड आ गई। अब इतना जब हमने किया ना, तो स्पीड क्या आ गई मीटर पर सेकंड, लेकिन ये 18 सेकंड तक चलेगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस इतना ही करना था, इतना ही हमारे पास टोटल खेल था। ठीक है, 8 इंटू 18। ठीक है, अब आप अगर इसको ऐसे पहले सॉल्व करते तो आप कैलकुलेशन में फंस सकते थे। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट यू नीड टू लर्न। ओके, सो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 5 16 80। ठीक है, या 5 6 30, 3 कैरी, 5 के 5 3 हो गए 8, और 5 गए 5, तो कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, 518 मीटर।
518 मीटर्स ये डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन नंबर 4 था। ठीक है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप इसको एक एक सेटअप में कैसे बना सकते हो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलिए अब हम कुछ रिसेंट एसएससी के क्वेश्चंस लेंगे जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। कहता है a car travels with the speed of 18 मीटर पर सेकंड, how much time will it take to cover a distance of 300 किलोमीटर, है ना। तो कहता है एक कार की स्पीड इतनी है तो इसको कितना टाइम लगेगा कि 300 किलोमीटर इसको डिस्टेंस कवर करनी है। चलिए पहले हम निकालेंगे इसकी स्पीड पर आवर, देन स्पीड पर आवर से हम इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमें टाइम इन आवर्स पता चल जाएगा। ओके ओके जी। हाँ जी, इसकी स्पीड है 18 मीटर्स पर सेकंड। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है ना, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होगी इसकी स्पीड, ये होगी इसकी स्पीड, ये होगी इसकी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। हो गई कि नहीं होगी। अब इसको सॉल्व नहीं करना, काटने नहीं बैठना ना, वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें बोलना है इसको टाइम कितना लग जाएगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी, आप बोलोगे सर 300 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर स्पीड तो ये है 18 × 18 कितना होता है 324, 324। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। डिवाइड बाय 5 है ना, तो ये 5 इस तरीके से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये ऊपर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। बताइए, ये होगी इसकी स्पीड, फिर से मैं कह रहा हूं ये होगी इसकी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो ये होगी इसकी डिस्टेंस। ओके, अब आपको यहां पे क्या करनी है, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, बस क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अगर किसी से कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो कोई मसला नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये 6 से कट जाएगा, 6×5 = 30, और 0, और ये भी कट जाएगा 6 से, 6×5 = 30 और 2, 6×4 = 24, 6×4 = 24। तो अगेन ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 25 बार और ये 27 बार 2 से। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता था डायरेक्ट 27, और यहां पे मैं लिख सकता था डायरेक्ट कितना 25, इस तरीके से। इस तरीके से, यानी कि मैंने क्या किया, 12 से इन दोनों को ऊपर नीचे मैंने काटा, ऊपर नीचे मैंने इन दोनों को काटा। तो ऊपर कितना रह गया, 25 × 5 कितना होता है, आप बोलो सर 125, और नीचे आ जाएगा 27, 27 कितना चला जाएगा, 27 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब ऑप्शंस पे आप देखो, डिनोमिनेटर में हर एक ऑप्शन को 27 है, लेकिन अगर जेके एसएसबी का ये सवाल होता तो इनके डिनोमिनेटर में वैल्यूज अलग अलग होती, तो आप उसी ऑप्शन को टिक करते जिसके डिनोमिनेटर में 27 है। अब 27 4 टाइम्स करेगी, क्योंकि 27 का डबल होता है 54, और 4 टाइम्स अगर हम करेंगे तो वो होता है 108, तो 108, लेकिन ये 125 है, 108 125 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 17 कम है। ठीक है, डिवाइड बाय अपना नीचे 27, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप विद इन 20 सेकंड्स 15 सेकंड्स इस क्वेश्चन को बना सकते थे, प्रोवाइडेड कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक शॉर्टकट पता हो। ओके, अभी तक मैं आपको कोई ना फार्मूला बता रहा हूं ना कुछ बता रहा हूं, सिंपल सा लॉजिक यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और इसी तरीके से आगे भी करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है a car runs at the speed of 72 km per hour, how much time will it take to cover 300 meter? ओके, यहां पे ये मीटर में है और स्पीड गिवन है किलोमीटर में, यानी कि हमें क्या करना है, इसकी स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18, 5/18, तो इसकी स्पीड अब निकल के आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो 18 से ये जाएगा 4 बार, और 4×5 = 20, तो स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई।
अब इसको टाइम कितना लग जाएगा, आप बोलोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 300 मीटर डिस्टेंस है, और इसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आप यहां पे देख सकते हो, थोड़ी सी तेज नजर के साथ मीटर से मीटर कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 15, और ये सेकंड बच गया इसके साथ, तो 15 सेकंड टाइम लग जाएगा। ओके, 15 सेकंड्स। अच्छा, एक और बात सुन लो, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये मीटर लिख रहा हूं, ये मीटर लिख रहा हूं, पर सेकंड लिख रहा हूं। आपको एग्जाम में ये चीजें नहीं लिखनी है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। और मैं इतना सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको, तो मैं बाद में ये नोट्स प्रोवाइड करता हूं ना, कि अगर आप खुद कभी इसको रिवाइज करो, अल्लाह बचाए, ठीक है, आपको कहीं पे फंसना ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखता हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं खुद अटेम्प्ट करता, बस ऐसे ऐसे 2-3 वर्ड्स लिखता हूं, खड़क करके क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलिए बनाए ये वाला क्वेश्चन। A man can covers 80 मीटर in 12 seconds. Find his speed in किलोमीटर पर आवर। बस कहता है कि एक आदमी कवर करता है, कितना कवर करता है, 80 मीटर वो कवर करता है, कितने टाइम में, 12 सेकंड्स में। तो ये तो इसकी स्पीड हो गई ना, डिस्टेंस 80 है एंड सेकंड्स 12 है, तो पर यूनिट इस तरीके से काटेगी तो इसकी डिस्टेंस निकल के, इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या बोलता है कि फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में कितनी। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते। क्या अब आप नहीं कर सकते हो ये सवाल, मुझे बताइए खुदा के लिए। मुझे 6×18, ठीक है, 6×2 12, और 5 से ये चला जाएगा 16 बार, और 16 बटे ये 2 हो जाएगा 8, तो 8 दिया कितना हो गया, 24, 24, 24 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। अब बाद में आप बोलते हो, शिकायत करते हो कि आप इस तरीके से यहाँ पे जल्दी जल्दी काटते हो, तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सीखने की जरूरत है। मुझे अगर टाइम मिला नियर फ्यूचर में, आपको ये सारी चीजें सिखाओ। चलिए, अब हम एक और टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको यह बताया कि व्हेन डिस्टेंस इज सेम या कांस्टेंट, तो जो रेशो होता है, रेशो ऑफ स्पीड इज इनवर्स टू रेशो ऑफ टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और समझाया भी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं, वही अपना 100 मान लेता हूं, वही डिस्टेंस में कितना मान लेता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब मेरी स्पीड एक दिन, पहले दिन मेरी स्पीड थी, पहले दिन मेरी स्पीड थी सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे दिन मेरी स्पीड थी, दूसरे दिन मुझे यही 100 किलोमीटर ही चलना है, तो दूसरे दिन मेरी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं रेशो ले लूंगा स्पीड का, भाई साहब यहां पे गंदी नजर से देखो, अगर मैं स्पीड का रेशो ले लूंगा, तो आप बोलोगे रेशो क्या है, 50 और 25, दैट मींस रेशो इज 2:1, 2:1, है ना, 2:1। तो अब यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे टाइम लग जाएगा 100, डिस्टेंस है, और स्पीड मेरी है 50, तो टाइम कितना लग जाएगा, 2 आवर, 2 आवर, है ना। और यहां पे दूसरे दिन मेरा टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और मेरी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम मुझे लगेगा 4 आवर्स, ठीक है। अब 2 आवर कैसे आ गया, 4 आवर कैसे आ गया, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना था, 2:1, 2:1 था कि नहीं था। अब टाइम का देखो क्या है रेशो, आप बोलोगे सर 1:2, 1:2 है कि नहीं है, दिख रहा है ना, ऐसे मैंने काटा। तो टाइम का रेशो क्या है, आप बोलोगे सर 1:2, 1:2। यहां पे रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पीड 2 से 1 हुई, टाइम 1 से 2 हुआ, टाइम 1 से 2 हुआ। ये कब हुआ, आप मुझे बताइए, ये कब हुआ, जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट थी, दोनों केसेस में डिस्टेंस कांस्टेंट थी, डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको अगर ये चीज पता नहीं होती या फार्मूला यूज करोगे, तो आप क्वेश्चंस में फंस सकते थे। तो डायरेक्ट रिजल्ट अब आपको मिल गया कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, सेम है, स्पीड एंड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है, उल्टा होता है। क्या हम अब क्वेश्चंस बना सकते हैं,
चलो मैथमेटिकली भी मैं आपको एक प्रूफ बताता हूं। ये तो हो गई एग्जाम्पल का प्रूफ, मैथमेटिकली मैं आपको एक प्रूफ बताता हूं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए अवॉइड कर लो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इस चीज से, ठीक है। तो डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, सपोज यहां पे d1 बराबर है d2, ठीक है। तो डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, आप बोलोगे सर डिस्टेंस आपने बताया कि स्पीड इनटू टाइम। सपोज मेरी s1 स्पीड थी और मेरा टाइम था t1, ठीक है। और डिस्टेंस अगर सेम है, बराबर है, ये डिस्टेंस अगर इसके बराबर है, तो मैं कह रहा हूं दूसरे दिन मेरी s2 स्पीड थी और मेरी t2 टाइम तक चला, ठीक है। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, सेम, तो ये कट गए, यानी कि मैं लिख सकता हूं s1 इंटू t1 बराबर s2 इंटू t2। बस इसका रिवर्स ले लो, s1 डिवाइड बाई s2, s1 डिवाइडेड बाई s2 बराबर होगा, इसका तो उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो भाई साहब, ये इसके इक्वल आ जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। रेशो मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपको पढ़ाया था, अगर रेशो प्रोपोर्शन अभी तक नहीं देखा है तो अपनी गलती है आपको, ठीक है। तो वो बराबर होगा t2 बाई t1। वही तो चीज मैंने आपको बोली कि स्पीड अगर 2 से 1 हुई तो टाइम कितना हुआ होगा, आप बोलोगे सर 1 से 2 हुआ, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन बनाए अब। अब देखो बड़े बड़े धुरंधर लेवल के क्वेश्चंस आप सेकंड्स में कैसे उड़ाते हो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, वो चीज वो कमाल अब हम समझने की कोशिश करें। चलिए बनाओ क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट मुझे बना के दे दो, यही क्वेश्चन है, बनाओ। कहता है, अ बॉय गोज टू स्कूल विद 4/5 ऑफ ऑरिजिनल स्पीड एंड ही रीच्ड स्कूल 5 मिनट लेट, फाइंड एक्चुअल स्पीड। बस ये लेट एंड अर्ली बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के, लेकिन फिर से हम बनाएंगे, कोई मसला नहीं है। कहता है एक बाय की स्पीड होती है, इसकी स्पीड देखो, स्पीड का रेशो इस तरीके से, स्पीड कहता है इसकी स्पीड 5 थी, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड थी, लेकिन ये 4/5 की ओरिजिनल स्पीड से गया, यानी कि इसकी फाइनल स्पीड है 4, ठीक है। यानी कि स्पीड का रेशो 5:4 हुआ। तो टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, सेम डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, इसके घर से स्कूल तक तो वही डिस्टेंस है। हाँ डिस्टेंस चेंज हो सकते है अगर ये रूट बदल देगा, लेकिन हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना इतना ज्यादा। तो टाइम हुआ होगा 4 से 5, 4 से 5। अब ये रेशो क्या होता है, यूनिट्स में होता है, रेशो होता है यूनिट्स में। अब इसको पहले अगर इस स्पीड से जाता तो 4 यूनिट टाइम लग जाता, अब ये इस स्पीड से गया 4 की स्पीड से तो 5 यूनिट टाइम लगा, तो गैप कितना आ गया, ये लेट कितना हुआ 1 यूनिट। अब 1 यूनिट टाइम की वैल्यू कितनी है, कहता है ये 5 मिनट लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट टाइम लगा ना, तो 1 यूनिट लेट हुआ होगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो एक्चुअल टाइम हमने निकालना है, तो एक्चुअल टाइम ये है ना भाई सब, जो पहले इसको लगता था। तो एक्चुअल टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल टाइम है हमारे पास 4 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 मिनट्स। अब ये कैसे आ गया वो मैं नहीं बताऊंगा, चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन, टाइप 1। A car, when increases its speed by 30%, it would reach certain destination 2 hours early. Find usual time taken by car to cover same distance. बस डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि कार ने अपनी स्पीड इंक्रीज करी कितनी, 30% से। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज में बताया, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सीक्वेंस में चीजों को पढ़ो। तो कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3/10, ठीक है। यानी कि इसने, इस शख्स ने, इस कार ने अपनी स्पीड बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, कि इसकी यूजुअल स्पीड अगर 10 थी तो 30 बढ़ाई, 30% बढ़ी, यानी कि ये 3 बढ़ गई, 10 से होगी स्पीड कितनी, 13, ठीक है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो टाइम का रेशो होगा 13:10, 13:10, 13:10। कहता है अब पहले इसको टाइम लगता था 13 यूनिट, अब इसको टाइम लगता है 10 यूनिट, तो टाइम इसने बचाया कि ज्यादा लगाया, आप बोलोगे सर बचाया, कितना बचाया इसने, 3 यूनिट टाइम बचाया, कितना, 3 यूनिट्स इसने टाइम बचाया। तो 3 यूनिट्स टाइम बचाए रेशो के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम बचाया है, ये अर्ली पहुंच गया 2 आवर्स, यानी ये 3 यूनिट्स की वैल्यू है 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स इसकी वैल्यू है, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, बताता है यूजुअल टाइम, बताइए यूजुअल टाइम कितना है इसको लग रहा था, देखिए ये है ना इसकी इनिशियल कंडीशन, और ये थी इसकी फाइनल जब इसने स्पीड इंक्रीज करी, चेंज करी। तो यूजुअल टाइम कितना है, यूजुअल टाइम इज व्हाट, 13 यूनिट्स, ठीक है, 13 यूनिट्स। 3 यूनिट की वैल्यू 2 आवर, ठीक है, 6 यूनिट की होगी 4 आवर, 12 यूनिट की होगी कितना, आप बोलोगे सर
कितना 12 8 आवर्स। ठीक है, देखो 3 की 2, 6 की होगी 4, 12 की होगी 8, और फिर वहां पे एक भी रहता है ना, तो एक की होगी 1/3 ऑफ 1 आवर, यानी कि 20 मिनट्स, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा होगा 8 आवर्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आप इसको कैलकुलेशन अगर बड़ी करना चाहते थे तो ऐसे बना सकते थे। 2 आवर्स कितने हो गए आप लोग, सर 60 मिनट्स, 60 मिनट ये 3 यूनिट्स की वैल्यू है, एंड 13 यूनिट्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ऐसे इसको काट जाते 20, 20 × 13 कितना होता है, आप बोलो सर 260, 260 मतलब क्या होता है 240, 240 प्लस 20। ठीक है, 240 कितने आवर्स हो गए, 240 कितने आवर्स हो गए 8 आवर्स, 8 आवर्स, और ये 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ये हो गया ट्रेडिशन, ये चीजें आपको नहीं करनी होती, तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ती है, मौके पर ही आपको किल करना पड़ता है क्वेश्चन को। चलिए बनाइए ये वाला सवाल। क्या था, a train running at 7/11 of its own speed reached a place in 22 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? बस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। कहता है स्पीड थी ट्रेन की, ठीक है, लेकिन इस ट्रेन ने क्या किया, कांड किया। ठीक है, इसकी यूजुअल स्पीड थी 11 और ये चला 7 की स्पीड से। तो मसला क्या हुआ होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम में मसला हुआ होगा, तो टाइम लगा होगा 7 से 11, 7 से 11। ठीक है, क्योंकि इसने स्पीड कम करी तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो अब कहता है कि ये पहुंच जाता है 22 आवर्स में। ठीक है, यानी कि जब इसको टाइम इतना लगता है तो ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है 22 आवर्स में। कितना, 22 आवर्स में। जस्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 11 से 22 2 टाइम्स हो रहा है। तो कहता है अगर अपनी यूजुअल स्पीड से जाता तो इसको टाइम कितना लग जाता। ठीक है, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, अच्छा सेव कितना हो जाता। ठीक है, अगर ये अपनी यूजुअल स्पीड से जाता तो 2 टाइम्स यहां पर भी टाइम लग जाता, यानी कि 14 आवर्स, 14 आवर्स यहां पे टाइम लग जाता। कहता सेव कितना होता टाइम अगर अपनी यूजुअल स्पीड से जाता, बस इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यूजुअल स्पीड से जाता 14 आवर्स टाइम लग जाता। ठीक है, ये इस स्पीड से गया तो 22 आवर टाइम लग जाता। तो टाइम अगर सेव होता करना, कितना टाइम सेव होता, 22 में से 14 गए तो 8। ठीक है, यानी कि 8 घंटे ये टाइम बचा लेता अगर अपनी यूजुअल स्पीड से ये चलता। एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए बनाइए ये वाला सवाल, फटाफट बनाओ, कैलकुलेशन को नहीं डरना है, बस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखो। चलिए, a car covers a certain distance in 25 hours. If it reduces its speed by 1/5, the car covers 200 kilometer less in that time. The speed of car is, स्पीड हमने बतानी। ठीक है, चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा हट के, लेकिन कोई मसला नहीं। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली टफ लग रहा होगा, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल 2020 टफेस्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, जो कि मेरी शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं, देखो क्या कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 25 आवर्स, ये हम बाद में लिखेंगे। तो ये रिड्यूस करता है अपनी स्पीड बाय 1/5, यानी कि इसकी स्पीड अगर पहले 5 थी, अब ये रिड्यूस करके उसको करता है कितना, 4। ठीक है, करता है 4। द कार कवर्स 200 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, किस टाइम में, उसी टाइम में जितना पहले इसको टाइम था वही। अब बोलोगे सर स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 4 से 5 होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। लेकिन ये कहता है इन दैट टाइम, यानी कि टाइम हमें वही रखना है, टाइम हम वही रखेंगे, मीनस 4 रखेंगे। ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गया हमारे पास टाइम इन दैट टाइम। बस यही यहाँ पे ट्विस्ट था, यही एक पॉइंट ट्विस्ट था, फिर से मैं समझाऊंगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, 5 से 4 हुई, आप बोलोगे सर टाइम 4 से 5 हुआ होगा, लेकिन ये बोलता है उसी टाइम में ये डिस्टेंस इतनी कम करता है, यानी कि ये टाइम को रिड्यूस करता है। डिस्टेंस अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रही ना, क्योंकि ये कम होती है, 200 किलोमीटर से अब डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो बस टाइम, टाइम भी ऑब्वियसली कम हुआ होगा। ठीक है, तो वो 4 से 4 ही रहा। अब कहता है कि वो 24 आवर्स में ये चलता था, तो यानी कि इसकी वैल्यू है 25 आवर्स। तो इसका रेशियो तो 1:1 था ना, पहले जब 4 है तो 1:1 है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी आ जाएगा 25
यहाँ भी आ जाएगा अब 25। इतना ट्विस्ट आपने समझा ना, क्योंकि 4:4 ऐसे था, 4:4, तो इसका रेशो 1:1, 1 की वैल्यू अगर 25 तो इस एक की भी वैल्यू भी 25 ही आ जाएगी। इतना आपने समझा? आप बोलोगे सर हाँ जी समझा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है क्या कॉन्सेप्ट दिखाया कि डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 5 है, टाइम स्पीड ये 5 यूनिट है, टाइम 25 आवर्स है, तो कितना होगी डिस्टेंस? तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगी तो 125। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? 4×25, तो आप बोलोगे सर 100 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट्स में डिस्टेंस है 125 और 100, तो डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 25। ठीक है, यानी कि 25 ये डिस्टेंस कम करता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहानी कुछ और है। बोलता है क्वेश्चन में कि ये 200 किलोमीटर कम डिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, 200 किलोमीटर, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू 200 किलोमीटर। देखिए जस्ट क्या हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है कि नहीं? 25 चुके 100, 25 8 200 होता है। अगर ये 8 टाइम्स होता है तो ये भी 8 टाइम्स, ये भी 8 टाइम्स होगा, है ना? क्योंकि ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, और ये भी इन दोनों की डिफरेंस यूनिट्स में है। ठीक है, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये पूरा का पूरा मिटा देंगे। तो हमें पता चला कि 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू 8 कितना होता है? 1000 होता है। तो 100 इंटू 8 कितना होता है? आप बोलो सर 800 होता है। अब देखो यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 200 किलोमीटर डिस्टेंस है कि नहीं है? 200 किलोमीटर डिस्टेंस का डिफरेंस है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी है। ठीक है, तो अब हमें बतानी है स्पीड। स्पीड 5 यूनिट और 4 यूनिट। ठीक है, स्पीड 5 यूनिट और 4 यूनिट। ठीक है, ये आप मान लो 5x एंड 4x इसकी स्पीड है, तो ये स्पीड हमने निकालनी है। ठीक है, 5 × 25 कितना होता है? 125 होता है, जस्ट 8 टाइम्स है ना, 8 टाइम्स। तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देयरफॉर ये स्पीड जो है जस्ट 8 टाइम्स है, तो 5 8 कितना होता है? 40, सो 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इतनी कैलकुलेशन, इतनी कम कैलकुलेशन में जब आप ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उस दिन आप परफेक्ट बन जाओगे मैथ्स। ये एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। बाकी अगर आप जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में छूट भी जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई मसला ही नहीं है, ये कोई मसला ही नहीं है। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। एक और ताजा तरीन नगमा आपकी पेशकश में हाजिर है, बताइए कि द वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट्स लेट द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। बस सिंपल टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, यूजुअल टाइम हमने निकालना है। कहता है स्पीड अगर हम देखेंगे, स्पीड क्या करी होगी? इसने डिक्रीज करी होगी, किस रेशो में? 7 इसकी ओरिजिनल थी एंड चेंज्ड कितनी है? एक्चुअल कितनी है? 6। ठीक है, यानी कि स्पीड 7 से 6 हो गई होगी। ठीक है, और टाइम अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो कितना हुआ होगा? 6 से 7। 6 से 7, 6 से 7 हुआ होगा कि नहीं हुआ? अब टाइम इसको ज्यादा कितना लगा? 1 यूनिट लगा, और इसी 1 यूनिट की वजह से तो ये लेट हुआ। और कितना लेट हुआ? 12 मिनट्स। 12 मिनट्स लेट हो गए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, खुदा के लिए आप मुझे बताइए कि यूजुअल टाइम है निकालना, तो यूजुअल टाइम ये लग रहा था ना, जब इसकी यूजुअल स्पीड 7 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 12 इंटू 6 यानी कि 72 मिनट्स। 72 मिनट्स, और 72 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 72 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर एंड 12 मिनट्स। 1 आवर 12 मिनट्स, 1 आवर 12 मिनट्स, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि मेरी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन आपको बाद में नोट्स पे देखने को मिले। ठीक है, अदरवाइज एक ही झटके में ये 10 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता था। बनाए एक और क्वेश्चन। कहता है राजधानी एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली स्टेशन 1.5 आवर लेट, increases its speed by 10% and reached Patna on scheduled time. Find usual time taken by train to reach Patna from Delhi. हम्म, बस देखो भाई साहब, मजा क्या है इस चीज में। कहता है राजधानी एक्सप्रेस ने लेट हुई थी, ये कितनी कितनी लेट हुई थी? 1.5 आवर। 1.5 आवर मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट्स ये लेट हुई थी। 1 आवर 30 मिनट्स ये लेट हुई थी। क्या हुई थी? ये लेट हुई थी इतना टाइम। ठीक है, अब इसने बोला कि मुझे सवेरे पहुंचना है, मुझे तो ये टाइम कंपनसेट करना है, बराबर करना है, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ाई। और इसने स्पीड कैसे बढ़ाई? इसने स्पीड बढ़ाई 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। यानी कि इसने स्पीड
को क्या कांड किया, इसने स्पीड बढ़ाई 10 से 11, 10 से 11। तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे सर 11 से 10 लगा होगा टाइम, 11 से 10 लगा होगा टाइम। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये पहले लेट था ना, अब इसको कम टाइम लग रहा है ना, पहले 11 यूनिट लगे थे, अब इसको 10 ही यूनिट टाइम लगा, तो 1 यूनिट इसने टाइम बचाया ना, और इस 1 यूनिट की वजह से ये सवेरे पहुंच गया कितना, इतना 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि इसने इस 1 यूनिट टाइम बचाने की वजह से 1 आवर 30 मिनट्स बचा लिए, 30 मिनट्स बचा लिए। ठीक है, तो टोटल कितने बचा लिए, मैं कह सकता हूं कि 90 मिनट्स बचा लिए। अगर मैं 90 मिनट्स बताऊं तो भी गलत मैं नहीं कह रहा हूं, तो भी मैं अपनी जगह सही हूं। हो सकता है आपकी जगह गलत होगा, लेकिन अपनी जगह में सही हूं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड यूजुअल टाइम इतना था 11। ठीक है, तो यूजुअल टाइम यूजुअल टाइम कितना लगा होगा, 11। ठीक है, तो 90 मिनट्स, 90 मिनट्स इंटू 11 लगा होगा कि नहीं लगा होगा, आप बोलोगे हाँ जी। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 1100, 1199। ठीक है, 990 मिनट्स। अब आवर्स में बताना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 ये कट जाएगा, तो कितना लग जाएगा, 15 6 हो गया 90, और 15 6 16 कितना हो गया 96। हाँ, 6 16 96, यानी कि 16 आवर्स एंड 3 रहेगा, और नीचे 6 रहेगा, है ना। 6 × 16 होता है कितना, 96, +3 हो गया 99, आ गया 99/6। तो ये तो इस तरीके से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि कितना लगा होगा 16 आवर, 16 आवर, एंड ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 मीनस 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इतना टाइम लग गया। ठीक है, ये इसका यूजुअल टाइम है, कौन सा ऑप्शन, ये वाला। 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, 1/2। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी तेज नजर घुमाते, अब मैं गंदी नजर नहीं बोलूंगा, तेज नजर, ठीक है, तो आप यहां पर ही कह सकते थे 1 यूनिट बराबर 1 घंटा 30 मिनट, 11 यूनिट बराबर होगा 1 घंटा ज़रब 11 हो गए 11, और 11 ज़रब ये 30 मिनट्स है, तो कितने हो गए 5.5 घंटे, यानी कि 11 और 5.5 घंटे कितने हो गए 16.5 घंटे। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये हो गया देसी फंडा, मैं होता तो वैसे ही करता, लेकिन आपको डिटेल में चाहिए तो ऐसा कर सकते। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ये है यूजुअल टाइम। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। If a car increases its speed from 24 km per hour to 40 km per hour, it would reach certain destination 1 hours early. Find distance. Distance हमने निकालनी है। एक कार की स्पीड थी, इसने इंक्रीज करी स्पीड, एक कार ने स्पीड अपनी इंक्रीज करी, कैसी करी, 24 इसकी स्पीड थी, और इसने इंक्रीज करी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। ये है कार की स्पीड का रेशो नहीं ले लेंगे, सीधा स्पीड ही ले लेंगे। अगर मैं बोलूंगा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो क्या होगा, आप बोलोगे सर 40 से 24 हुई होगी, 40 से 24 हुई होगी, है 40 से 24 हुई होगी। फाइन डिस्टेंस हमने निकालना है, बस कोई मसला नहीं है, हम इसका रेशो ही ले लेंगे, हम इसका रेशो ही ले लेंगे। 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, यानी कि 5:3, 5:3। टाइम पहले 3 यूनिट 5 यूनिट लग रहा है, अब 3 यूनिट लग रहा है। ठीक है, तो कितना बचा है इसने, आप बोलोगे सर 2 यूनिट इसने सेव किया टाइम। 2 यूनिट किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर 1 आवर के इक्वल है, 1 आवर अर्ली पहुंचता है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू है 1 आवर। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट कितना होगा, आप बोलोगे सर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो अगर 1 यूनिट 30 मिनट से, तो ये 5 मिनट, 5 यूनिट कितना होगा, 5 यूनिट कितना होगा, देखो वो हो गया 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स ये है, ये है 2.5 आवर्स, इतना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। अब कह रहे हैं डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस कितनी होगी। अब चाहे इसका भी मैं अगर बोलता टाइम कितना है 3 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट्स, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर, ये भी हो जाए, है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत मत हो रही है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 2.5 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर इंटू 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 आवर्स।
तो वो कितना आ जाएगा? अब देखो 24 दूनी हो गया 48, 24 जर भी आधा हो गया 12, 48 और 12 कितना हो गया? 60 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस। दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, यहां से भी जब इसकी स्पीड चेंज हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी और टाइम तब कितना लग रहा था? 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू है 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। तो कितना आ जाएगा? 40 के 40 प्लस 40 दर भी आधा हो गया 20, 40 से 20 हो गए 60 किलोमीटर, 60। अब मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो अब मैं कहाँ पे सिखाऊं आपको ये मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो ये चीजें मैं आप ये यही चीजें मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बता रहा था कि आप कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन के लिए 8th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ के आ जाओ कहीं से। ठीक है, चलिए ये वाला बनाओ, बनाइए ये वाला क्वेश्चन। मैंने लिया है अपने प्रो आने वाले कंटेंट से, जो मैंने पिछले साल कंटेंट प्रोवाइड किया था उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। चलिए बनाए, अच्छा क्वेश्चन है। A man covers a distance from his house to office at the speed of 30 km per hour and reached 11 minutes late. If he covers the same distance at 40 km per hour, he reached 4 minutes early. What is the distance from his house to office? अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। कहता है एक आदमी चलता है अपने घर से ऑफिस की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। कितना? 30 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि इसकी स्पीड, स्पीड का रेशो 30 किलोमीटर पर आवर, वहां पे ये 11 मिनट लेट होता है। कितना? 11 मिनट लेट होता है। ओके जी, हम ऐसे लिखेंगे इसको, स्पीड। ठीक है, कैसे लिखेंगे? हाँ ठीक है, ऐसे में लिखता हूँ स्पीड। तो ये जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो इसको क्या होता है? लेट होता है 11 मिनट, 11 मिनट लेट, 11 मिनट लेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मतलब अगर इसको 10 बजे पहुंचना था, 10 बजे अगर इसको पहुंचना था, 10 बजे अगर इसको पहुंचना था, तो ये 11 मिनट लेट पहुंच गया। 11 मिनट लेट मतलब ये 10 बज के 10 मिनट तक। ठीक है, 10 मिनट से 10 बजकर 10 मिनट पर पहुंचा। ठीक है, पहुंचना कब था इसको? 10 बजे, 10 बजे इसको पहुंचना था। ये एग्जाम्पल सेट करो यहाँ पे। ठीक है, तो कहता है जब इसने स्पीड बढ़ाई अपनी, अब इसने स्पीड बढ़ाई 40 किलोमीटर। कितना? 40 किलोमीटर। तब ये क्या काम होता है इसका? तब इसका क्या काम होता है? ये 4 मिनट अर्लियर पहुंचता है, 4 मिनट अर्ली पहुंचता है, 4 मिनट अर्ली पहुंचता है। ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन है, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं इतना फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 4 मिनट अर्ली ये पहुंचता है। 4 मिनट अर्ली मतलब इसको अगर 10 बजे पहुंचना था, 10 बजे इसको अगर पहुंचना था, तो ये पहुंच जाता है 9 बजकर 56 मिनट पे। ठीक है, कितने? 9 बजकर 56 मिनट पर ये पहुंचना कब था इसको? 10 बजे, 10 बजे। ठीक, 10 बजे। अब देख लो, ये 10 और ये 10 कट जाएगा। अब आप देखो डिफरेंस कितना है। ये पहुंच गया चेंज करने की वजह से 9 बजकर 56 मिनट, और लेट जब हुआ था तब पहुंच गया था 10 बजकर 10 मिनट। तो डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस अगर मैं आपको बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सिर्फ 4 मिनट पहले और 10 मिनट लेट, मीन 14 मिनट डिफरेंस है, 14 मिनट्स यहाँ पे डिफरेंस है। बस इतनी ही यहाँ पे बात थी समझने वाली, बस और कुछ नहीं। अब आप यहां पे देख सकते हो स्पीड का रेशो अगर ये है तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। स्पीड का रेशो अगर 3 से 4 है तो टाइम का रेशो भाई साहब कितना है? 4 से 3 हुआ होगा। ठीक है, तो टाइम का रेशो कितना हुआ होगा? टाइम का रेशो हुआ होगा 4 से 3, 4 से 3। तो अब पहले इसको टाइम लगता था 4 यूनिट, अब लग रहा है 3 यूनिट। तो बचाया कितना टाइम इसने? 1 यूनिट। और 1 यूनिट टाइम बचाने की वजह से कितने बच गए? 11 + 4 मीनस 14 मिनट्स। ठीक है, मीनस 14 मिनट्स, 14 मिनट्स। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा था, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा था। जब आपको क्वेश्चन में हुआ होगा अर्ली एंड लेट, तो उन दोनों को प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। देयरफॉर 1 यूनिट टाइम बराबर है 14 मिनट्स, 14 मिनट्स। तो हमने क्या निकालना था? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज, फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, डिस्टेंस निकालना है। 1 यूनिट 14 मिनट्स है, तो ये 3 यूनिट कितनी होगी? ये 3 यूनिट, क्योंकि हमें एक्चुअल टाइम पता होना चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, तब हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे, डिस्टेंस निकल के आ जाए। 1 यूनिट अगर 14 मिनट्स है तो 3 यूनिट कितना होगा? 42 मिनट्स। ये हो गया यहाँ पे एक्चुअल टाइम। तो या अगर 1 यूनिट 14 मिनट है तो पहले इसको लगते थे 14, 14 हो गए 28, 28 हो गए 56, 56 मिनट्स। अब 1 मिनट,
10 मिनट्स, हाँ 11 मिनट्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो 11 है, 11 4 हो गया 15 मिनट, मैं भी सोच रहा था 15 मिनट है ये, ठीक है, यहाँ पे ये 15 मिनट्स कर लो, 15 मिनट्स। एक यूनिट अगर 15 मिनट से, एक यूनिट अगर 15 मिनट से, 15 मिनट से, तो 4 यूनिट कितने हो गए, आप बोलोगे सर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, यहाँ पे 60 मिनट्स आ जाए, और यहाँ पे आ जाएगा 15 या 45 मिनट, 45 मिनट। अब आप मुझे बताइए, इतना अब मैंने आपको लिखा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, दोनों केसेस में आप ले लो, ठीक है, स्पीड जब 30 किलोमीटर था और टाइम उसको तब लग रहा था 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर, तो डिस्टेंस कितने होगी 60 किलोमीटर हो गया एक स्टेटमेंट। दूसरी तरीके से भी देख लो, स्पीड जब इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम इसको लग रहा है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स मतलब 3/4, 3/4 आवर लग टाइम, तब भी आपको 60 किलोमीटर डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब आपने समझा कि जब अर्ली और लेट हुआ होगा तो उनको प्लस करना है। चलिए अब हम फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, बनाइए वाला सवाल, बनाओ। कहता walking at 6/7 of his usual speed, a man is 12 minutes late. The usual time taken him to cover the distance is, बस कुछ नहीं करना है। कहता है स्पीड, स्पीड चेंज हो गई 6 से 7, टाइम का रेशो रिवर्स होएगा कितना, 7 से 6, ठीक है, तो कहता है ये इसने लेट हो गया क्योंकि, एक मिनट, 6 से 7 नहीं, 7 से 6, देखा जल्दी में ये कांड नहीं करना, 7 से 6, तो यहाँ पे 6 से 7, ठीक, तो यहाँ पे इसको टाइम ज्यादा लगता है, पहले 6 यूनिट लगता था अब 7 यूनिट लगता है, तो 1 यूनिट लेट हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू है 12 मिनट्स, 12 मिनट्स, तो कहता है यूजुअल टाइम बताइए, यूजुअल टाइम है 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स की वैल्यू 1 की 12, 6 की हो गई 72 मिनट्स, और 72 मिनट्स का मतलब होता है 1 hour and 12 minutes, 1 hour and 12 minutes। इफ आई एम रॉन्ग तो गलत माफ कर देना, बाकी तरीका यही है क्वेश्चन का करने का। चलिए मैं अब फटाफट करता हूँ क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया, चलिए बनाइए वाला सवाल। Walking at 60% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minutes late. His usual time to reach destination is SSC CGL टायर सेकंड एग्जाम 2019। अब देखो टफ क्वेश्चन है, चुटकी में बनाएंगे। कहते हैं ये 60% अपनी स्पीड से चल रहा है, जो यूजुअल स्पीड है उसकी 60% से, यानी कि स्पीड का रेशो मुझे बताइए, और इसकी यूजुअल स्पीड 100 थी तो 60% मीनस 60 ऐसे, या फिर वैसे रेशियो से भी बनाओ, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका रिवर्स रेशियो 60:100 मीनस, और मैं 20 से कैंसिल करूंगा 3:5, 3:5 ये टाइम का रेशियो। अब देखो पहले 3 यूनिट टाइम लगता है, अब 5 यूनिट, तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसकी वजह से ये लेट हुआ, कितना लेट हुआ 1 hour 40 मिनट्स, 1 hour 40 मिनट्स मीनस 100 मिनट्स, 100 मिनट्स ये लेट हुआ, कितना 100 मिनट्स ये लेट हुआ। तो यूजुअल टाइम मुझे बताइए कितना है, यूजुअल टाइम 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब हो गया 150 मिनट्स, 150 मिनट्स यूजुअल टाइम है, तो इस 150 मिनट्स को लिख सकते हैं 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट को 1/2 आवर लिख सकते, ये है आंसर वाला क्वेश्चन। बनाइए आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, बताओ, बनाओ ये वाला। स्पीड ऑफ ए बाप एंड ए बेटा इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अच्छा ये प्रीवियस ईयर नहीं है, मैंने खुद बनाया है, थोड़ा ट्विस्ट कर। स्पीड एक बाप एंड बेटा की है 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। बेटा स्टार्ट्स after 30 minutes of his bap and reach 21 minutes before bap at B. Find distance between A and B. सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्विस्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का ये क्वेश्चन, इस टाइप का ये क्वेश्चन, इस टाइप का, लेकिन हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, देखो ये हो गया हमारा हमारा नहीं मतलब बाप, और ये हो गया बेटा, ठीक है, ये हो गया बेटा। तो बाप की स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर 12 किलोमीटर पर आवर, बेटा की स्पीड कितनी, आप बोलोगे सर 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगी इनकी स्पीड का रेशो, इनकी स्पीड का रेशो। और अगर मैं बताऊंगा टाइम का रेशो मुझे बताइए, तो आप बोलोगे सर इसको 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि रिवर्स में लिखेंगे 3:2, 3:2। अब देखो 3 यूनिट टाइम लगता है बाप को, 2 यूनिट टाइम लगता है बेटा को। बेटा इस बाप से लेट निकला 39 मिनट्स और अर्ली पहुंचा 21 मिनट्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट ये इसको टाइम कम लगता, तो इसकी वैल्यू कितनी है 39 मिनट्स, 39 मिनट्स।
प्लस 39 मिनट लेट निकला और गया 21 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, यानी कि ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है 60 मिनट्स मीनस 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, कितनी है, 1 आवर। कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक यूनिट की वैल्यू 1 आवर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 3 आवर। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 2 आवर। अब मुझे डिस्टेंस बतानी है, अब मुझे क्या बतानी है बेटा, डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस कैसे बताएगी, क्या कहूंगा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या है, दो केसेस है। एक है 12 की स्पीड से बाप चल रहा था तो 3 घंटे टाइम लगा, तो 12 तिया कितना होता है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। और दूसरा केस में भी चेक कर लो, स्पीड डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, दोनों बाप बेटा तो बराबर डिस्टेंस चलते हैं। तो बेटा की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कितना देता है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 2 आवर, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर। तो कंडीशन सेटिस्फाई इन बोथ द कंडीशन। ठीक है, तो अब ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन नीचे पड़ा है, तो कमेंट मुझे कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।